दोस्तों हम लोग ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के दो पार्ट देखे हैं और जब भी इसकी एंडिंग होती है ये काफ़ी इमोशनल हो जाती है और ऑडियंस को थोड़ा रोना भी आ जाता है। अब यहाँ पे पता नहीं वॉल्यूम 3 में क्या होगा, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जैसे इसकी स्टोरी नेब्यूला और गमोरा के एक्टर ने पढ़ी थी वो लोग बहुत तेज़ी से रोने लगी थी। पता नहीं उसमें ऐसा क्या लिखा है, लेकिन हाँ जहाँ तक ये इमोशनल स्टोरी है उसी के एक और पार्ट है जो कि काफ़ी फ़नी भी हो सकता है, क्योंकि ये मूवी तो जेम्स गन की है। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट एडम वॉरलॉक के बारे में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर कौन है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रॉकेट रकून काफ़ी पसंद है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं जेम्स गन के अकॉर्डिंग ये जो मूवी होगी इसका जो पूरा ध्यान होगा वो नेब्यूला और गमोरा के रिलेशनशिप पे होगा। अब यहाँ पे आप लोग को तो पता होगा ना एवेंजर्स एंड गेम में क्या हुआ था। हम लोग को करंट टाइमलाइन में 2014 की गमोरा दिखाई दी और वो वहाँ से अचानक चली गई थी जब वहाँ पे लोग टोनी स्टार्क को ट्रिब्यूट दे रहे थे। इन सब के बाद पीटर क्विल और बाकी दोस्त मिलके थॉर के साथ गमोरा का पता लगाने निकल गए थे। अब यहाँ पे शिप का कैप्टन कौन है उसकी बहस तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे मूवी पूरी तरह घूमेगी गमोरा के ऊपर ही। अब यहाँ पे वाकई क्वेश्चन आ गया पूरी टीम के ऊपर कि वेयर इज गमोरा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एवेंजर्स एंड गेम से नेब्यूला के नेचर में कितना चेंज आया है। अब यहाँ पे उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गमोरा को कैसे चेंज करना है, अपनी टीम में करना है, उससे वापस से उसे अपनी बहन मिल जाए। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक सैड पार्ट भी है। अभी हाल ही में डेव बॉटिस्टा जो कि ड्रैक्स का रोल प्ले करते हैं इस मूवी में, उनसे पूछा गया था कि आपकी आगे की क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा शायद वॉल्यूम 3 उनकी आखिरी मूवी होगी। क्या वो हम लोग को इनडायरेक्ट वे में हिंट कर रहे हैं कि उनका कैरेक्टर इस मूवी में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक लीक पहले सामने आई थी जहाँ पे कहा गया था इन दोनों में से किसी एक कैरेक्टर की डेथ हो सकती है, या तो वो रॉकेट रकून होगा या फिर ड्रैक्स। अब दोस्तों इन दोनों में से कोई भी जाएगा तो ऑडियंस को काफ़ी दुख होने वाला है, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता किसी की भी डेथ दिखाई जाए। लेकिन आप लोग तो जानते हैं, आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम 1 में पहले ग्रूट की डेथ हुई थी, वॉल्यूम 2 में योंडू की, वॉल्यूम 3 में भी किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग ड्रैक्स के डेथ के पीछे का लॉजिक समझे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फाइनली मूवी में उसे अपनी डॉटर मिल जाएगी, लेकिन वो असल में ईवल होगी जो कि हाई इवोल्यूशनरी के साथ मिलकर काम करती होगी। और अगर मैं हाई इवोल्यूशनरी की बात करूँ तो ये रॉकेट रकून का क्रिएटर है और इसके पास रॉकेट रकून की लव इंटरेस्ट जिसका नाम लायला है वो भी कैप्चर है। तो मेरे हिसाब से ये लोग गमोरा का पता लगाते हुए हाई इवोल्यूशनरी के बेस पे पहुंच जाएंगे जहां पे ड्रैक्स को अपनी डॉटर मिल जाएगी और रॉकेट को लायला मिल जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा आप लोग का अगला क्वेश्चन होगा एडम वॉरलॉक का क्या हुआ। तो हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन अब इतना समय हो गया और वॉल्यूम 3 तो कब की आ जाती अगर ये बीच में जेम्स गन का जो मैटर है वो ना हुआ था। उसके बाद जेम्स गन ने पहले क्लियर कर दिया था कि जब तक सुसाइड स्क्वाड 2 वो लोग डायरेक्ट नहीं कर लेते, मूवी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो वॉल्यूम 3 को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और वैसा कुछ उन्होंने किया भी। अब तो वो एकदम फ्री हो गए हैं और यहाँ पे आ गए हैं मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। यानी दोस्तों इस मूवी की जो फिल्मिंग है ये बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी कास्टिंग हो गई है एडम वॉरलॉक की, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि आगे जाके हम लोग को इस मूवी में एडम वॉरलॉक भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा होना भी चाहिए। आप किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की हिंट हम लोग को देते हैं क्रेडिट सीन में और बाद में उस कैरेक्टर को कुछ पता ना चले जबकि डायरेक्टर सेम हो, तो ऐसा तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा। यानी हम लोग को एडम वॉरलॉक बहुत जल्दी दिखाई देने वाला है। और वैसे भी दोस्तों हम लोग ने पार्टी थॉर को देखा है एडम वॉरलॉक के लोगों के साथ सेल्फी लेते हुए, लेकिन जो अपने करंट यूनिवर्स का थॉर है वो उसका सामना कैसे करेगा और यहाँ पे इनके बीच में पहली बार में दोस्ती होगी कि दुश्मनी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से एडम वॉरलॉक को तो इसीलिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ख़त्म कर सके। और यहाँ पे जब भी पहली बार एडम वॉरलॉक उनके सामने आएगा तो दोस्त के रूप में नहीं आएगा बल्कि दुश्मन के रूप में ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, वो लोग एडम वॉरलॉक का सामना कर सकते हैं, लेकिन तब भी उनके पास एक पावरफुल एवेंजर है जो कि है थॉर, उसके पास है स्टॉर्म ब्रेकर और वो भी एडम वॉरलॉक का सामना करने के लिए उससे पहले आ जाएगा। यानी कि उसे अपने नए दोस्तों को बचाना होगा। दोस्तों ये भी देखना पड़ेगा कि एडम वॉरलॉक की मेन पावर का ओरिजिन कहाँ से होगा, क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सोल स्टोन है उसका जो मालिक था वो यही था। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो स्टोरी और कॉन्सेप्ट पूरी तरह चेंज हो गया है। तो डिपेंड करता है कि एडम वॉरलॉक को कहाँ से पावर मिलती है और यहाँ पे ऐसा कौन सा मोमेंट आएगा
जहाँ पे एडम वॉलक का दिमाग ठीक होगा, यानी कि वो समझ जाएगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कोई दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त हैं। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, रॉकेट रकून को भी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, उसकी ओरिजिन बताई जाएगी। यहाँ पे उसे नॉर्मल रकून जो कि किसी और प्लैनेट से बिलोंग करता था, उसे कैसे इतना हाईली इंटेलिजेंट बनाया गया, ये सब दिखाया जाएगा। और बाद में जाके वो मेन ग्रूट से कैसे मिला। वैसे यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो एनिमेटेड सीरीज में इसके ऊपर एक स्टोरी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे जब ये लाइव एक्शन के रूप में दिखाया जाएगा तो देखने में और मजा आएगा। और यहाँ पे दोस्तों थॉर के अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर का भी कैमियो और हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ जेन फॉस्टर की। आप लोगों को तो पता है ना, थॉर 4 लव एंड थंडर इस मूवी से पहले आ रही है और यहाँ पे तब तक जेन फॉस्टर फीमेल थॉर बन जाएगी, यानी वो अब एक नई एवेंजर्स टीम का पार्ट होगी। लेकिन दोस्तों अगर थॉर से हेल्प के लिए बुलाएगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के आखिरी सीन में, तो हो सकता है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो। और यहाँ पे दोस्तों ये भी देखना पड़ेगा, जब पहली बार एडम वॉलक का सामना थॉर से होगा तो थॉर की पावर लेवल कहाँ तक रहेगी। यानी दोस्तों थॉर 4 के इवेंट्स खत्म हो चुके होंगे और यहाँ पे थॉर हम लोग का मस्कुलर थॉर बन गया होगा। आप लोग कुछ फोटो में देख भी सकते होंगे। और यहाँ पे अगर उसके पास यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर की ऑल ब्लैक नेक्रासॉट आ गई, तब वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एडम वॉलक का काफ़ी अच्छे तरीके से सामना भी करेगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा गमोरा आखिर गई कहाँ है। वो चाहती तो रुक सकती थी, नेबुला को और समझ सकती थी, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब देख के उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो और भी क्वेश्चन का पता लगाने गई थी कि ये सब कैसे हो सकता है, और यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होगा उसके वहाँ से जाने का। लेकिन चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि वॉल्यूम 3 किस वे में एंड होती है। क्या हम लोग को आगे इसका पार्ट 4 दिखाया जाएगा? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग टीम मेंबर की बात करें तो कॉमिक बुक में अगर कुछ पुराने टीम मेंबर चले जाते हैं, उनकी जगह नए सुपर हीरोज आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नोवा की। अभी तक दोस्तों हम लोग को नोवा का कहीं भी ठीक तरीके से कोई कैमियो देखने को नहीं मिला। हाँ, नोवा के लोग ज़रूर दिखाई दिए। अब तो कहा यह जा रहा है कि शायद हम लोग को कैप्टन मार्वल 2 में दिखाई देगा, या फिर अगर उसमें नहीं तो एटलीस्ट उसे वॉल्यूम 3 में तो आना चाहिए, और बाद में जाके उसकी भी कोई सोलो फिल्म या फिर टीवी सीरीज़ हम लोग को देखने को मिलनी चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर वो अर्थ पे आता है तो उसके रिलेशन स्पाइडरमैन के साथ कैसे रहते हैं, ये भी ऑडियंस को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि आपने तो एनिमेटेड सीरीज़ देखी होगी, यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की कैसे टांग खींचते हैं। दोस्तों यहाँ पे नोवा स्पाइडरमैन के अलावा एक और मेन इंपॉर्टेंट इवेंट का पार्ट बन सकता है, जो कि हम लोग को एक टीवी सीरीज़ के रूप में दिखाई देने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ सीक्रेट इन्वेजन की। अब यहाँ पे इस टीवी सीरीज़ में निक फ्यूरी का इन्वॉल्वमेंट है, और वो बाद में कैप्टन मार्वल को भी बुलाएंगे, क्योंकि उनसे बेटर स्क्रल को कोई नहीं समझ सकता है। और यहाँ पे अगर कैप्टन मार्वल अपनी स्पेस की जर्नी में नोवा से मिली होंगी, तो आगे जाके हम लोग को नोवा भी अर्थ पे दिखाई देगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट टू के रिलेटेड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसी सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।